अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और खैरियत से हैं और हमारा ज़बरदस्त डेली लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और हेल्दी खाने के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रोग्राम आपको खूब पसंद आ रहा होगा और आप इससे खूब मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज भी बहुत सी बातें होंगी लाइफस्टाइल, थोड़ी सी चेंजेस हेल्दी लाइफस्टाइल में लाने के लिए और थोड़ी सी आपकी मील प्लान को और वसी तर बनाने के लिए और आपकी डाइट के हवाले से बातें, हेल्दी टिप्स और ब्यूटी टिप्स के बारे में सब बातें आज होंगी हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे नाज़रीन प्रोटीन्स के बारे में। जो माहिरीन का कहना है कि जिस्म की तवानाई के लिए आपको ख़ास कर प्रोटीन का इजाफ़ा और प्रोटीन की ग़िज़ाई चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं आपकी डाइट में। और जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि आज हम चिकन बना रहे हैं और चिकन में होता है प्रोटीन, चिकन लीन मीट भी कहलाता है। और नाज़रीन, गोश्त में भी होता है प्रोटीन, मछली में भी होता है और अंडों में भी होता है। तो ये सब प्रोटीन्स की ग़िज़ा आपको वज़न में कमी करने के लिए और तवानाई हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका बेस होना चाहिए आपकी किसी भी डाइट का, चाहे वो लो फैट डाइट हो, चाहे वो वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट की डाइट हो, या वैसे ही नॉर्मल खाना दिन में जो हम अपनी डाइट लेते हैं दिन में सुबह दोपहर शाम, उसमें भी इसका इजाफा ज़रूर होना चाहिए। और डिफरेंट तरीके होते हैं प्रोटीन्स को बनाने के और इसीलिए ये प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया गया है ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस हों, हेल्दी तरीके हों और आप फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट से अपना खाना बनाएं और उसको एंजॉय करें और ज़बरदस्त हेल्थ एंजॉय करें। तो नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं, आज हमारे मेन्यू पे बहुत मज़ेदार एक डिश है जिसका ताल्लुक भी मेक्सिको से है। कल भी हमने बहुत मज़ेदार आपके लिए पोलो पिकांतो, आपने देखा कि कितने मज़ेदार रंग बिरंगी सब्जियों से हमने तैयार की। आज हम रंग बिरंगे मसालों से आपके लिए ये डिश तैयार करेंगे और ये है चिकन बुरीटोज़। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और आप देखिएगा कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ही खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। और स्पेशली अगर आप एक बड़ी सी रेसिपी लें और उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे आप, और बनिस्बत उसके के एक छोटी रेसिपी होगी, आप फ़ौरन कहेंगे नहीं ये तो इतनी ज़्यादा लंबी रेसिपी है, पहले इसके लिए शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। और फिर कई दफ़ा ये होता है कि महंगी होती हैं चीज़ें, और स्पेशली आजकल की महंगाई के ज़माने में हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इकनॉमिकल चीज़ बनाएं जो हमारे बजट में हो और सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएं और वही फ्लेवर हासिल करें जो बॉटल्ड इंग्रेडिएंट से मिलता है या और जो बाज़ारी इंग्रेडिएंट्स और जो बॉटल से मिलता है, हम वही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का। और आप देखिएगा कि कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके अपने किचन कैबिनेट में मौजूद होंगे और आप ये ज़बरदस्त डिश तैयार कर सकते हैं। हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। हम लेंगे एक छोटी सी कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं आयशा कराची से बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना, मैंने पहले भी कॉल की जी थी। जी, मैंने आवाज़ आपकी पहचान। सॉरी जी, फरमाइश आपकी क्या थी? निहारी की। जी आयशा, हम ज़रूर मैंने आपसे ये पूछना था स्किन से रिलेट जी कि जो मेरे फेस पे ना दाने हुए थे कुछ अर्सा पहले ना, तो उनके धब्बे पड़ गए हैं। जी जी, इसके लिए बहुत मेरे पास अच्छा इलाज है। आपने आपने कुछ दिन पहले वो बताया था फेशियल मास्क जिसमें खीरा, पुदीना और अंडे की सफेदी थी। जी जी, क्या वो मैं अप्लाई करूँ? हफ्ते में कितनी दफा लगाना है? उससे मेरे रिमूव हो जाएंगे। और दूसरे कि बहुत ज्यादा ना ब्लैक से हैं, सॉरी मुझे इसको हम ब्लैक हेड्स पे भी, ब्लैक हेड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आप ब्लैक हेड्स के लिए आप उन पे नींबू का जूस रात को सोने से पहले। एक्चुअली मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट कर आ रही है, इसका आप ऑन ईयर आंसर अच्छा ठीक है, ठीक और है। हफ्ते में हम कितनी बार यूज करें अगर हम ये फेशियल मास्क यूज करें ना धब्बों के लिए और ब्लैक हेड्स के लिए? ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए। अभी बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। आयशा, आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। और ये जो मास्क है, इनफैक्ट कल हमें बहुत सी कॉल्स भी आई थी कि मैं दोबारा ये मास्क रिपीट करवा दूँ, और मैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम ये मास्क बहुत ज़बरदस्त दाग और धब्बों के लिए आप मुंह के ऊपर जो हो जाते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस से भी कई दफ़ा हो जाते हैं, कई दफ़ा वैसे ही हो जाते हैं मौसम की तब्दीली की वजह से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्किन रिएक्ट करती है। और आपको पता है कि सबसे पहले आपकी स्किन सबसे पहले फेस करती है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं।
तो हमें अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसको अच्छी तरह पहले क्लेंस करना होगा, फिर उसको अच्छी तरह बिल्कुल सुखा के एक ख़ास आपको अलग से एक तौलिया रखना होगा जिससे आप अपना मुंह पोंछें। ये नहीं कि आप जिससे आप हाथ वगैरह पोंछ रहे हैं उसी को आप मुंह पे इस्तेमाल कीजिए। तो मुंह के लिए ख़ास कर कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं अपनी स्किन को बिल्कुल साफ़ शफाफ रखने से और ग्लो करने से करने के लिए। तो ये मास्क मैं दोबारा रिपीट करूँगी, लेकिन अभी जो आयशा ने सवाल किया था वो ये है कि ये मास्क बिल्कुल आप हफ्ते में 3 दफ़ा लगा सकती हैं और इसको आप लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद जब वो सूख जाए तो आप उसको नीम गर्म पानी के साथ धो लीजिए। और जहाँ तक आपके ब्लैक हेड्स का ताल्लुक है वो आप अगर एक रुई का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको अच्छी तरह नींबू के रस में डबो लीजिए और फिर जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आधा घंटा टू 45 मिनट्स। आप देखिएगा कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और फिर आप उसको धो लीजिएगा। आप देखिएगा अगर आप ये लगातार करेंगी 4 से 6 हफ्ते तक के लिए तो ये ब्लैक हेड्स बिल्कुल खुद ब खुद ही ख़त्म होते हुए शुरू हो जाएंगे, या जब आप उनको अपना नॉर्मल क्लेंजर लगाएंगे और उनको अपना मुंह जब आप धोएंगी तो वो ऑटोमेटिकली वो गिरते हुए गिर जाएंगे और मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये हर्बल रेमेडीज़ नाज़रीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि इन्हीं से आपकी बॉटल जो आप बाज़ार से बॉटल्स में ख़रीदते हैं इन्हीं से तो वो चीज़ें तैयार होती हैं। तो उनमें वहाँ बहुत सारे एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और बहुत सी और चीज़ें डाली जाती हैं। और हम लोग अब हमारा वैसे ही रुझान जब हम बाज़ार जाते हैं चीज़ों पे होता है कि बॉटल चीज़ों में क्या है वो ज़्यादा बेहतर है, हर्बल चीज़ें तो पता नहीं काम करती हैं या नहीं करती। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ कि हर्बल चीज़ों से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट चाहे वो छोटी सी खांसी या ज़ुकाम क्यों ना हो और आपकी स्किन क्यों ना हो। हम यहाँ पे पॉज करेंगे और एक लेंगे एक छोटी सी कॉल। कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आई एम सॉरी जी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, दोबारा हमें ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, हम वापस आएंगे अपनी रेसिपी की तरफ और स्किन और ब्यूटी और हर्बल टिप्स की गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी। और अभी मैं आपको एक हर्बल टिप और जो हर्बल मास्क, हमें बहुत सी कॉल्स आई थी और बहुत काफ़ी हमारी बहनों ने वो कॉपी नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह आज मैं दोबारा से रिपीट कराऊंगी ताकि वो आप उसको नोट कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन, चिकन बरीटोज़ बना रहे हैं हम और उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर वनीला बनाना स्मूदी, बहुत फुलफिलिंग, स्पेशली बच्चों के लिए जिनको बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत है। और उसमें जाएगी वनीला आइसक्रीम और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम उसको तैयार करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे ज़ोर हम इसी पे ख़ास कर ज़ोर दिया जा रहा है हमारे इस प्रोग्राम में फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का और क्विक एंड इजी तरीका खाना पकाने का और ऑफ कोर्स वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस। नाज़रीन, ये आजकल रिसर्च भी आपको बता रही है और तिब्बी माहिरीन का कहना भी यही है कि जितना भी आप ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में और अपने खाने में, वही आपको ज़बरदस्त हेल्थ देगा और आपको जो ये कॉम्प्लिकेशंस और ये इतनी सारी जो प्रिजर्वेटिव से खाने में ट्रांस फैट जैसे कि फ़ास्ट फूड से होती हैं, इनसे आप बिल्कुल बच के रहेंगे। तो कोशिश हमारी यही होती है कि आपको फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट से खाना बताया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके हम स्टार्ट करेंगे अपना चिकन बरीटोज़ का प्रोसीजर। पहला स्टेप कहीं मत जाएगा, लॉट्स ऑफ टिप्स कमिंग योर वे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।